हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 6 के सोम गणित, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नमाला 14 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 तक बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 11 नंबर सवाल क्या गया है, देखिए, यदि किसी आयत का परिमाप 76 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आयत का परिमाप। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब एल प्लस बी। 76 मीटर ये दिए हुए हैं बराबर 2 लंबाई का लंबाई हो जाएंगे, चौड़ाई कितना हमारा 18। यदि हम 2 यहाँ पर पट्टी में जाएंगे 76/2, इधर कितना हो जाएंगे लंबाई प्लस 18, 38 दूना कितना हो जाएंगे 76। ठीक है, देखिए तो 38 प्लस में तो माइनस में 18 बराबर एल, घटाइएगा तो 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएंगे 20 मीटर आयत की लंबाई निकल कर आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल है आपका कि यदि किसी आयत का परिमाप 100 मीटर और लंबाई 40 मीटर तो चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम लोग आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 100 हो जाएंगे, 2 का 2, लंबाई कितना हमारा देख लीजिए 40 मीटर, चौड़ाई नहीं है तो यहाँ पे बी का बी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का 100 गुना में तो 2 भागा में 40 प्लस बी, 50 दूना 100 बराबर 40 प्लस बी, 50 प्लस में तो माइनस में बराबर बी, घटाइएगा तो 10 बचेंगे बराबर बी। तो बी का मान चौड़ाई का मान 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई चौड़ाई कुछ इस प्रकार अनुपात में 3:2 है। यदि इसका परिमाप कितना है, उसका परिमाप 10 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखते हैं अनुपाती भाग, पहले हम लोग x मान लेते हैं पहले। ठीक है, अनुपाती भाग बराबर x माना। ठीक है, तो देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात में दिया हुआ, देखिए कितना 3:2। तो लंबाई हम क्या मान लेते हैं 3x हो जाएगा और चौड़ाई कितना 2x। इसका परिमाप दिए हुए हैं तो पहले परिमाप पर हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, लिखेंगे आयताकार क्यारी की परिमाप। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप हमारा 10, 2 का 2, लंबाई हमारा 3x प्लस 2x यानी 10। देखिए 2 का 2 गुना 3 2 5x, तो 10 बराबर 5 गुना 10x, 10 से 10 कट जाए तो x बराबर कितना 1 हो जाएंगे। गुना में तो बटन में लाएगा ना तो 1, यानी x का मान 1 हो गए। तो यहाँ पे 3 गुना 1 की जाए तो 3 हो जाएंगे, फिर 2 गुना x का मान 1 तो 2, इतना क्या होंगे इस तरीके से मीटर में होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 3 मीटर 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई निकल कर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 नंबर सवाल है कि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा कितने 160 मीटर है। यदि कोई किसान इसकी सीमा के चारों तरफ एक बार पैदल यात्रा करता है तो उसके द्वारा चलित संपूर्ण दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब संपूर्ण का मतलब कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्गाकार मैदान कैसा है वर्गाकार, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और वर्गाकार है, वर्ग के रूप में है, मैदान है, तो लिखेंगे वर्गाकार है ना, मैदान की भुजा कितना है 160 मीटर है दोस्तों। ठीक है, 160 मीटर है, तो इसका बोल रहा है कि चारों तरफ से पैदल घुमा जाता है एक बार। तो एक बार घूमने की बात किया गया तो परिमाप निकालेंगे ना, लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होते हैं 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 का 4, भुजा का मान 160, तो 16 चौके 64, एक जगह इधर 640 मीटर ये हमारा निकल कर आएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात कर लेते हैं। तो 15 नंबर में बताया गया कि बगल की आकृति में एक चारागाह दिखाया गया है, मतलब घास चरने का मैदान है कुछ, इसे 3 बार तार से घेरा गया, 3 मरतबा, एक ऐसे घूमेंगे फिर 2 3 इस तरीके से 3 बार। यदि तार लगाने का व्यय कितना है 10 रुपये प्रति मीटर हो तो घेरने में कुल कितना खर्च होगा। ठीक है, तो
पहले तो आकृति बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों बन गया। फिर ये हमारा 40 मीटर हो गया, ये भी हमारा 40 मीटर हो गया, और उसके बाद 60 मीटर 90 मीटर। तो ये हमारा 60 मीटर, ये हमारा 90 मीटर। ठीक है, तो पहले लिखेंगे एक बार, क्या लिखते हैं, एक बार। ठीक है, एक बार चारागाह घेरने का भाग मतलब परिमाप निकालें एक बार का घुमाने पर। ठीक है, घूमेंगे तो परिमिति निकालेंगे। तो क्या चीज़ के, जब सबको जोड़ लेंगे ना तो कितना कितना है, 60 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 90। देखिए 9 6 15 150 40 80, 150 और 80 कितना जाएंगे, 230 इतना मीटर एक बार में। तो ऐसे से कितना बार घुमा गया है, 3 मरतबा। तो 3 बार की अगर बात करते हैं, 3 बार घेरने का जो भाग होगा, हम क्या करेंगे, 230 को 3 से करेंगे गुना दोस्तों, तो 690 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा था इसमें कि 10 रुपया प्रति दर के हिसाब से क्या होता है, खर्च होता है। लिखेंगे चारागाह 1 मीटर घेरने का खर्च या व्यय कितना होता है, 10 रुपया होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से 690 का निकालेंगे ना, तो लिखेंगे, अगर 690 का निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लिखेंगे 690 मीटर चारागाह घेरने का खर्च बराबर क्या करेंगे, 690 को 10 से गुना कर लेंगे, तो 690 था, फिर एक और जीरो लगा देंगे, तो यानी 6900 रुपया आपका कुल खर्च होंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।